हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा इनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो दो धनात्मक संख्या है जिसके वर्गों का योग कितना है? 100 है और वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों धनात्मक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि दो धनात्मक संख्या x तथा y है। तो कहा गया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग और y के वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है? 100। तो x का वर्ग हो गया x स्क्वायर प्लस y का वर्ग y स्क्वायर, दोनों का योग कितना है? 100। फिर आगे कहा गया है इनके वर्गों का अंतर, यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग, दोनों में कितना का अंतर है? 28 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 100 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 100 और 28 कितना होगा? 128। अब 2 से काट देंगे 128 को 64 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8। तो यहाँ पर x का मान निकल गया 8। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान 8 रख देंगे। तो चलिए पहला समीकरण में रख देते हैं x का मान x स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर कितना है? 100। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 जोड़ y स्क्वायर बराबर 100। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो y स्क्वायर बराबर 36। तो y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा? √36 यानी कि 6। तो x का मान निकल गया 8, y का मान है 6। प्रश्न में पूछा जा रहा है इन संख्याओं का योग, यानी कि x और y का योग कितना हो जाएगा? 8 जोड़ 6 यानी कि 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 हो तथा इनमें से एक संख्या 3/2 हो तो इन संख्याओं का योग कितना है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5 है और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 3/2। तो पहली संख्या हमें मालूम है, पहली संख्या है 3/2 और दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 5 है, तो पहला संख्या है 3/2, दूसरा संख्या है x, दोनों का गुणनफल कितना है? 5। तो 3/2 गुने x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 3/2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 2/3 यानी कि 10/3। तो पहला संख्या कितना है? 3/2, दूसरा संख्या है 10/3। प्रश्न में कहा गया है इन संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो चलिए पहला संख्या है 3/2, दूसरा संख्या है 10/3, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे 3, तो 3 3 9। 6 में 3 से भाग देंगे 2, तो 10 दूनी 20। तो कितना आ जाएगा? 29/6। अब हम क्या करेंगे? 29 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, शेष कितना बचेगा? 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 4.5/6। 29/6 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5/6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर संख्या के 2/5 भाग से 270 अधिक है, वह संख्या कितनी है? तो कोई संख्या है जिसका 2/5 भाग का अंतर संख्या के 2/5 भाग से 270 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को मान लेते हैं x।
तो प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर। तो संख्या x है और उसका 2/5 भाग हो जाएगा 2x/5। दोनों में कितना का अंतर है? तो संख्या के 2/5 भाग से यानी कि x के 2/5 भाग से, तो 2x/5, 2/5 भाग से 270 अधिक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 270। अब x को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस 2x/5 माइनस 2x/5 बराबर कितना होगा? 270। अब यहाँ पर x है तो इसे हम लिख सकते हैं x/1। तो 1 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5, x में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस 5 में 5 से भाग देंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 5 में 5 से भाग देंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2x बराबर कितना है? 270। अब 5x में से हम क्या करेंगे? 2x घटाएंगे तो 3x, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x। तो x/5 बराबर 270। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 270 गुने 5। तो 27 में 5 से गुना करेंगे, 27 बचे 135 और 1 0 है यहाँ पर तो 1 0 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1350। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो प्रश्न में कहा जा रहा है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुना में से, तो संख्या को मान चुके हैं x, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा? x²। और कहा जा रहा है वर्ग के तिगुने में से, तो x² का तिगुना कितना हो जाएगा? 3x²। तो किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से यानी कि 3x² में से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर, तो संख्या x है, इसमें से घटा लेते हैं x का 4 गुना यानी कि 4x। इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, तब कितना प्राप्त होता है? इस संख्या से यानी कि x से 50 अधिक प्राप्त होता है यानी कि x + 50। अब इसे हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस x, 50 को इधर लाएंगे तो -50 बराबर 0। तो 3x² माइनस 4x और x कितना हो जाएगा? 5x माइनस 50 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 और 50 में गुना करेंगे। तो 3 और 50, 3 गुने 50 कितना आ जाएगा? 150। यानी कि बीच वाला पद को हम लोग अब 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आए और गुना करने पर कितना आ जाए? 150। तो 3x² माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए -15x प्लस 10x, तो -15x प्लस 10x तो कितना बचेगा? -5x। और -15 और प्लस 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -150। गुना करने पर कितना आना चाहिए? -150। अब ये दोनों में से क्या करेंगे? 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बच गया? x माइनस 3 बचे 15, यहाँ से बच जाएगा 5। अब दोनों में से ले लेंगे 10 कॉमन तो कितना बचेगा? इसमें से बच रहा है x और यहाँ पर है 50, तो 10 बचे 50, कितना बच रहा है? 5 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन कौन है? x माइनस 5। तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर से कितना बच रहा है? 3x और इधर से बच रहा है प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 10 बराबर 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो x का मान 5 निकल गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन के द्वारा भी सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4। प्रश्न में कहा गया है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का तिगुना, तो पहला ऑप्शन लेते हैं 4 और इसका वर्ग कर लेते हैं, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 और 16 का तिगुना कितना होगा? 48।
अब कहा जा रहा है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुना में से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर। तो हम संख्या 4 लिए हैं, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 का 4 गुना 16। तो 48 में से 16 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 32। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्या से 50 अधिक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? 32। संख्या कितना है? 4। तो संख्या से कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? 28। तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 5। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 25 का तिगुना करेंगे तो 75। 75 में से अब कितना घटाएंगे? संख्या का 4 गुना यानी कि 5 का 4 गुना। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 55। तो अब देखते हैं कि 55 संख्या से 50 अधिक है या नहीं। तो संख्या कितना है? 5। तो 5 से 50 अधिक कितना है? 55। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के तिहाई के 5वें भाग का 2/5 भाग का मान 10 है, वह संख्या क्या है? तो कोई संख्या है जिसके तिहाई के 5वें भाग का 2/5 भाग का मान कितना है? 10 है। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या को हम मान लेते हैं x। तो किसी संख्या के तिहाई, तो x का तिहाई कितना हो जाएगा? x गुने 1/3 का 5वां भाग, तो गुने 1/5 का 2/5, तो गुने 2/5। तिहाई का मतलब हो गया 1/3, 5वां भाग यानी कि 1/5 का 2/5 यानी कि गुने 2/5। तो किसी संख्या के तिहाई के 5वां भाग का 2/5 भाग का मान कितना है? 10। अब यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? x/3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 गुने 5। तो 75 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 375। तो यहाँ पर 375 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या है। तो कोई संख्या है जो अपने 20% से 40 अधिक है, तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो एक संख्या यानी कि x किसके बराबर है? तो अपने 20% से 40 अधिक है। तो x बराबर अपने 20% से यानी कि x का 20% से, तो x गुने 20/100। x का 20% कितना हो जाएगा? x गुने 20/100। इससे 40 अधिक है तो जोड़ देते हैं 40। 20 × 5 = 100। तो x बराबर x/5 जोड़ 40। अब क्या करते हैं? x को एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस x/5 बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं x/1। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 5। 5 में 1 से भाग देंगे 5, x से गुना कर देंगे 5x, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे 1, तो 1 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 40। तो 5x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा? 4x। तो 4x बराबर 40 गुने, क्रॉस गुना कर देंगे 5 में 40 से, तो 40 गुने 5, 4 से कट जाएगा, 4 दाहें 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 50 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 हो तो वह संख्या क्या है? तो कोई संख्या है जिसके 40% का 16% 8 है, तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो x का 40% x गुने 40/100। फिर कह रहा है का 16%, तो गुने 16/100 किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। अब यहाँ पर हम काट देंगे 20 दूना 40 और 20 × 5 = 100। अब 8 से काट देंगे 8 इकाई 8 और 8 दूना 16। 2 से काट देंगे यहाँ पर 100 को 50 बार में, और 2 से काट देंगे 50 को 25 बार में। तो x/25 में 5 से गुना कर देंगे 125। तो x/125 बराबर कितना है? 1।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 125 गुने 1 यानी कि 125। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 125 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या से 19 कम है, वह संख्या कौन सी है? तो कोई संख्या है जिसका 3/4 उस संख्या से कितना कम है? 19 कम है। तो पूछा जा रहा है वह संख्या कौन सी है। तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो किसी संख्या का 3/4, तो x का 3/4 कितना हो जाएगा? 3x/4 किसके बराबर है? तो उस संख्या से यानी कि x से 19 कम है। तो x से 19 कम यानी कि x - 19। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस गुना कर देंगे। 3x बराबर 4 में x से गुना करेंगे। 4 में x - 1 19 से गुना करना है, तो पहले 4 में x से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4 में 19 से गुना करेंगे, 19 चौक 76। तो 3x माइनस 4x बराबर -76। तो 3x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? -x बराबर -76। तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 76। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 76 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या का 4/5 यदि 64 हो तो उस संख्या का आधा कितना होगा? तो कोई संख्या है जिसका 4/5 64 है, तो पूछा जा रहा है कि उस संख्या का आधा कितना होगा। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। कहा जा रहा है किसी संख्या का 4/5, तो x का 4/5 कितना हो जाएगा? x गुने 4/5 किसके बराबर है? तो 64 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 64 गुने, इधर है गुने 4/5, तो इस तरफ हो जाएगा 4/5, इधर आकर के हो जाएगा 5/4। तो 16 चौका 64। x बराबर कितना आ गया? 16×5 80। तो संख्या कितना निकल गया? 80। प्रश्न में पूछा जा रहा है आधा कितना होगा? उस संख्या का आधा यानी कि 80 का आधा। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या 31 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 55 से कम है, यह संख्या है। तो कोई संख्या है जो 31 से उतना ही अधिक है जितना वह 55 से कम है। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। अब यहाँ पर कहा गया है एक संख्या 31 से उतने ही अधिक है, तो यहाँ अब देखेंगे कि x 31 से कितना अधिक है? तो x - 31। फिर आगे कहा जा रहा है जितनी वह 55 से कम है, तो x 55 से कितना कम है? तो 55 - x। कहा गया है कि 31 से उतने ही अधिक है, तो 31 से जितना अधिक है 55 से उतना ही कम है। तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। अब x को एक तरफ ले आते हैं, -x इधर आके क्या होगा? +x बराबर 55, -31 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +31। तो x और x 2x बराबर 55 और 31 को जोड़ेंगे तो 86। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 86/2। तो 86 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 43। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न को हम लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं। कहा जा रहा है एक संख्या 31 से उतने ही अधिक है जितना वह 55 से कम है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। 31 जोड़ 55/2। तो 31 और 55 कितना हो गया? 86। 86 का आधा कर देंगे यानी कि 43। तो इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 2/3 से 5 अधिक है, वह संख्या है। तो कोई संख्या है जिसका 3/4 उसके 2/3 से 5 अधिक है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो एक संख्या का 3/4, तो x का 3/4 कितना हो जाएगा? x गुने 3/4। 3/4 का मतलब हुआ 3/4। इस संख्या के 2/3 से 5 अधिक है, तो x का 2/3 कितना हो जाएगा? x गुने 2/3। तो x के 2/3 से 5 अधिक है तो 5 जोड़ देते हैं, यानी कि x का 3/4 x के 2/3 से 5 अधिक है। तो 3x/4 बराबर x में 2 से गुना करेंगे 2x/3 जोड़ 5। अब क्या करते हैं? x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर कितना होगा? 5।
अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12, 12 में 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12, 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिये 9x, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8x बराबर 5। अब 9x में से 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा x, तो x बटे 12 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 5 से गुना कर देंगे, 12 पचे 60। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 है, इन संख्याओं का योग कितना है? तो 3 क्रमागत यानी कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है, 120। तो पूछा जा रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 60 दूना 120 यानी कि 60, फिर 2 से लगाएंगे 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको हम 3 संख्या के रूप में इस तरीका से तोड़ेंगे कि तीनों का गुणनफल कितना हो, 120। 120 का एक गुणनखंड है तो गुणनफल तो 120 है ही। 3 संख्या के रूप में इस तरीका से तोड़ेंगे कि तीनों संख्या क्रमागत हो। तो 2 में 2 से गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5, तो यहाँ पर 5 है, तो 4 गुने 5 गुने 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिये 6, तो 4 गुने 5 गुने 6, तीनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 120, 4 पचे 20, 20 छक्का 120। तो कहा गया था 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का गुणनफल 120 है, तो यहाँ पर 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, 4 5 6, तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 120। तो पूछा जा रहा है इन संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 4 5 और 6 का योग पूछा जा रहा है। तो 4 जोड़ 5 जोड़ 6, तो 5 4 9 6 15, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 2 संख्याओं का योग 22 तथा वर्गों का योग 404 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो यहाँ पर 2 संख्या है जिसका योग दिया गया है 22 और दोनों संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर का योग दिया गया है 404। तो पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और y, 2 संख्या है x और y। तो कहा गया है 2 संख्याओं का योग 22 है, तो x प्लस y बराबर कितना है, 22। कहा गया है वर्गों का योग 404 है, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, तो वर्गों का योग कितना है, 404। अब पूछा गया क्या जा रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल, तो x और y का गुणनफल यानी कि xy पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 22, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है प्रश्न में 404, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 404 जोड़ 2xy बराबर 484, तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 484 प्लस 404 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 404। तो 2xy बराबर 484 में से 404 घटा देंगे तो 80। अब हमें मान किसका निकालना है, xy का, तो 2xy बराबर 80 है, तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 यानी कि 40। तो दोनों संख्याओं यानी कि x तथा y का गुणनफल कितना हो गया, 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्राकृत संख्या को इसके वर्ग में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, यह संख्या है। तो कोई प्राकृत संख्या है जिसको उसके वर्ग में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, कम समय में सोल्व करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 8। तो कहा गया है एक प्राकृत संख्या को इसके वर्ग में जोड़ने पर,
तो हम मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या 8 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो 8 में 64 को जोड़ेंगे तो 72 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि 56 प्राप्त होता है। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो 7 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक संख्या को 6 से भाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाती है, यह संख्या है। तो कोई संख्या है जिसमें 6 से भाग देने पर कितना आता है, तो उस संख्या से 40 कम। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो x में 6 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, तो यह अपने से 40 कम हो जाता है। कितना हो जाता है अपने, यानी कि x से 40 कम। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। 6 में x से गुना करेंगे 6x, माइनस 6 में 40 से गुना करेंगे 6 चौका 24, और एक जीरो डाल देंगे 240 बराबर x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 6x माइनस x बराबर माइनस 240 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 240। तो 6x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x, 5x बराबर 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 5, तो 48 बचे 240। तो संख्या कितना हो गया 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।